गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे रेशनल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियोस में जो है दो वीडियोस में हम जो है इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। पार्ट 1 पार्ट 2 में दो पार्ट आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से जो है पढ़ाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जिसको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है तो इंट्रोडक्शन देख ले। इसकी अगली वीडियो प्लेलिस्ट में आपको एक्सरसाइज 1.1 मिल जाएगी। 5 क्वेश्चन लगे हुए हैं, आप आराम से आके देख सकते हैं। और जिसको जो अलग से नॉलेज लेनी है, प्राइवेट बुक्स चल रही हैं या फिर एएमयू जेएमआई वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो उसमें जो है क्लास 8 की जो है सारी चीज़ें आती हैं। तो एनसीईआरटी जो क्लास 8 में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, उनके ऊपर जो प्रॉपर्टीज वगैरह हमने पढ़ी थी वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है। या डिफरेंट टाइप्स के आपको जो वीडियोस देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 8 के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल मैंने बताया था क्या होता है, उल्टा होता है। तो जैसे कि ये डिजिट है 1, हमें ये पता है कि कोई भी डिजिट अगर लिखी हुई है तो उसके नीचे भी क्या होता है, अपन 1 होता है। इसे अगर डिवाइड भी करेंगे तो आंसर इसका 1 ही आने वाला है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 क्या होगा? 1 होगा। ऐसे ही -1 का रेसिप्रोकल पूछा है तो क्या होगा? -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? ये है -1 आपका। और जैसा कि आपको पता है माइनस की डिजिट कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। सारी प्रॉपर्टीज में पढ़ा चुका हूँ। तो इसका जो रेसिप्रोकल बना वो क्या बना? तो इसका आंसर आ गया -1। तो -1 का रेसिप्रोकल -1 और 1 का रेसिप्रोकल 1। क्वेश्चन अगर ये आए द रेसिप्रोकल ऑफ 0 का रेसिप्रोकल बताइए। तो 0 का रेसिप्रोकल देख लीजिए। तो रेसिप्रोकल ऑफ 0, तो 0 का रेसिप्रोकल का क्या मतलब हो गया? जो नीचे चला जाएगा। रेसिप्रोकल माने क्या होता है भाई? अभी क्या हो सकता है, रेसिप्रोकल का माने क्या होता है? उल्टा। यानी कि ये डिजिट है, इसके नीचे 1 होता है, हमें मालूम है। इसका रेसिप्रोकल करना है। इसका रेसिप्रोकल करने का मतलब ये है 1 ऊपर आ जाएगा और 0 नीचे आएगा। और मैंने बताया था जब 0 कभी भी नीचे आएगा तो वो नॉट डिफाइन होता है, जो कि हम रेशनल नंबर में पढ़ चुके थे। नॉट डिफाइंड या फिर नॉट एग्जिस्ट करके आंसर आएगा, या फिर नन ऑफ दिस करके। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। माइनस और -x सेम है, किसके समान होगा? तो आपको पता है माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो ये रूल हमने पढ़े थे, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो ये माइनस और माइनस करके क्या हो जाएगा? इसका आंसर x ही आ जाएगा। ये रूल 4 याद रखिएगा, मैंने आपको बता रखे हैं। माइनस हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। प्लस और प्लस मिलके क्या होता है? प्लस होता है। माइनस और प्लस बन के माइनस होगा, और प्लस और माइनस बन के माइनस होगा। जैसे कि मान लीजिए, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक तरफ -6 है और आपसे कहा जाए एक तरफ +5 है, यानी कि माइनस वाले 6 थिंग्स है आपके पास। 6 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और प्लस वाले कितने? 1 2 3 4 5। एक से एक काटिए, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 काटिए तो 1 बचा। 1 बचा किसका? माइनस का। तो माइनस का क्या आएगा? 1। और साइन हमेशा उसका आता है जो डिजिट बड़ी हो। तो आप समझ गए होगे, इस तरह से भी आप काट सकते हैं। इन चारों को आप याद रखिएगा। तो इस तरह से रेसिप्रोकल ऑफ 1 होगा, क्योंकि 1 के नीचे कोई भी डिजिट होती है 1, उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आएगा। ऐसी -1 था तो -1 के नीचे हमें मालूम है -1 ये है, और इसके नीचे 1 होता है, मान के चलते हैं। तो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा, 1 आ जाएगा ऊपर और -1 चला जाएगा नीचे। तो इस तरह से -1 हम लिख सकते हैं। और भी डिजिट हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए रेसिप्रोकल और 7 बताइए, 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो रेसिप्रोकल 7 का मतलब ये है इसके नीचे 7/1 रहा होगा। भाई इस किसी भी डिजिट के नीचे क्या होती है? 1 होता है फ्रैक्शन में। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/7। तो इस तरह से रेसिप्रोकल आप किसी भी डिजिट का निकाल सकते हैं। रेसिप्रोकल वाले इससे पहले वाली वीडियोस में हम सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। उससे पहली वाली वीडियो में जो है 2 पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन खत्म किया था रेशनल नंबर का, जिसमें हमने नंबर्स की पूरी फैमिली पढ़ी थी, ठीक है। जिसको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पढ़नी है तो उसकी अगली वाली वीडियो दे रखी है, एक्सरसाइज 1.1 आप पढ़ सकते हैं आराम से। लेकिन बहुत से स्कूल्स में जो है एनसीईआरटी के अलावा प्राइवेट बुक्स लगी हुई हैं। बहुत सारे बच्चे एएमयू जेएमआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ बहुत सारे अदर कंसेप्ट होते हैं जो कि एनसीईआरटी से थोड़ा आगे हैं, तो उसे जो हम देखेंगे सबको। तो रेसिप्रोकल वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चंस आगे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/7, द एडिटिव इनवर्स ऑफ
-7/19। देखिए राइटिंग में प्लीज़ मत जाइएगा, बोर्ड इस तरह से रखा हुआ है, हिलना जाए, इसलिए आराम से लिखना पड़ता है। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपसे इतना अनुरोध है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक इन वीडियोज़ को जरूर पहुँचाएं जिनको बाकी में इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुँचाने की, तो आप भी ज़रूर थोड़ा सा सपोर्ट करें और भगवान करें मेरा पढ़ाया हुआ आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिशन में, जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके काम आए, आपकी हेल्प हो इससे, मेरे जो मटेरियल है, मेरी जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/7 इज, मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, पहले से सॉल्व करते हैं। देखिए -1/1/7 लिखा हुआ है, तो ऊपर जो डिजिट होती है प्लस हो जाती है, इसका इससे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो 7 × 7 और +1 करेंगे तो 8 हो गया, तो ये हो गया -8/7। और मैंने क्या बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जो वैल्यू आपके पास है जैसे -8/7 है, उसी से क्या करें आप उसे इन्वर्स करके उससे मल्टीप्लाई कर दें। क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिजिट का, तो माइनस से माइनस कट गया, 8 से 8 कट गया और 7 से 7 कट गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आता है, हमें पता करना हो तो क्या आता है, हमेशा 1 आता है। मैंने बताया था जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जो वैल्यू हमारे निकल के आई है उसी को इन्वर्स करके हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और इसमें पूछा था एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में तो कुछ नहीं है, क्या होता है पॉजिटिव साइन आपको नजर आएगा, ये -7/19 है, तो इसका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होकर 7/19 हो जाएगा, बस ये इसका एडिटिव इनवर्स है। ऑप्शन दे रखे होंगे, आप आराम से लगा लीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए 0.7 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अगर इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम करें, उल्टा करें, तो 7 ऊपर 0 नीचे, जो कि जो है इनफाइनाइट है, जब 0 नीचे आ जाए तो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा वो नॉट डिफाइन आएगा, इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट शुड बी एडेड टू 5/12, 5/12 में क्या ऐड कर दें टू गेट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/6, कि इसका एडिटिव इनवर्स हमें मिल जाए। यानी कि 5/12 आपको दे रखा है, इसमें क्या ऐड कर दें, क्या यानी कि हमें पता नहीं तो x मान लेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, इसका एडिटिव इनवर्स आ जाए। इसका एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, ये 7/6 है, तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि -7/6 आ जाए, क्या आ जाए, -7/6 आ जाए। तो सॉल्व करते हैं। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सॉल्व किया करें, प्रैक्टिस किया करें, एग्जाम्पल को लगा के देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें। बहुत सारे स्कूल्स में प्राइवेट बुक्स लगी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई। मैंने आपको कहा था कि इंट्रोडक्शन मैं पूरा डीपली पढ़ाऊंगा, ताकि वो कोई भी स्कूल का बच्चा हो, क्लास 8 का हो, या एमई वगैरह की तैयारी कर रहा हो, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो, सारे कंसेप्ट वहीं क्लियर हो जाएँ। इसके अलावा एक वीडियो में लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, हर चैप्टर की, जितने भी आपके चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन कहीं पूरे 16 चल रहे हैं, तो मैं पूरे 16 ही पढ़ाऊंगा। 13 करा के 3 जो कट गए हैं वो मैं लास्ट में जो करा दूंगा आपको। तो सारे 16 चैप्टर डीपली पढ़ाए जाएंगे इंट्रोडक्शन के साथ, फिर उनके क्वेश्चन आंसर्स भी लगवाऊंगा और एनसीईआरटी की आपको एक्सरसाइज में अलग से करा दूंगा। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप आराम से एंजॉय के साथ देख सकते हैं। बस आप अपनी तरफ से 100% दें, अपनी तरफ से जो पूरी कोशिश करें, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दें। तो 5/12 प्लस x इक्वल टू -7/6 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x हम यहाँ ये आ गया, और ये -7/6 था, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। कोई भी चीज़ प्लस की होती है तो दरा किसकी हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी, यानी माइनस की हो जाएगी। तो माइनस के 5/12 हम सॉल्व करेंगे। अगर इसका हम जो है एलसीएम निकालें तो क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है ना। और 6 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे। और 12 की टेबल में 12 1 बार आता है, तो ये आ जाएगा माइनस के 14, 7 2 जा 14, माइनस के 14, माइनस का साइन बीच में था ही, और 5 1 जा 5। तो x इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, क्योंकि जो डिजिट बड़ी उसकी होती है उसका हम साइन लेके चलते हैं। और ये आगे माइनस के 19/12, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। मतलब इसमें क्या ऐड करें कि इसका एडिटिव इनवर्स हमें मिल जाए, तो ये ऐड करेंगे तो वो मिल जाएगा। ये था इसका क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आया गया होगा। तो रेशनल नंबर में एक कंसेप्ट आता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू वाले होता क्या है, कोई वैल्यू आपको दे रखी है उसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, और एब्सोल्यूट का जो साइन होता है इस तरह से आपको वैल्यू किसी भी वैल्यू योग इसमें नजर आएगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए -3 इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हुई है, तो इसका क्या आएगा आंसर, 3 आ जाएगा, बस पॉजिटिव में आएगा। मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती हैं। जैसे कि आपको मान ये दे रखा है -3/8, तो आपसे पूछी जा रही है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, ये लीजिए, ये आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू वो होती है, कोई भी नंबर होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव में हम उसको लिखेंगे।
अब मैं कुछ एग्जांपल और करके दिखाता हूँ आपको। देखिए पहला एग्जांपल आप देखते चलिएगा और हैंड टू हैंड उतारते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। -3 है एब्सोल्यूट वैल्यू और ये -5 है। तो मैंने आपको क्या कहा था, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, ये आ गया आपका 5 निकल के, तो आंसर क्या हो गया 8, है ना। अब एक और समझिए, जैसे -3 है, अब मान लीजिए बीच में माइनस है और ये -5 है, तो ये तो आ गई आपकी 3 वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, कोई भी वैल्यू जो होगी पॉजिटिव में निकल के आ जाती है। तो ये हो गया -5, ये रहा आपका माइनस, और ये माइनस की वैल्यू क्या होगी 5 में आ जाएगी। तो ये क्या होगा 3 में से -5 गए, ये बड़ा है, तो आंसर आएगा -2, क्योंकि पॉजिटिव, क्योंकि जो डिजिट बड़ी होती है साइन उसी का आता है। एक और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है 3 - 5, तो पॉजिटिव नंबर क्या होगा इसमें से, 3 - 5 को निकालिए तो ये -2 आएगा, इसका आपको पता है आंसर। लेकिन हमें लिखना कहाँ है, लेकिन हमें लिखना क्या है 2, क्योंकि कोई भी वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव में ही आएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 3 है और एब्सोल्यूट में लिखा हुआ है 5 - 7, तो 3, इसका आंसर क्या आएगा निकल के -2, अभी अंदर एब्सोल्यूट में रहेगा ये। अब जब इस तरह से आपको एब्सोल्यूट में मिले तो उसका क्या कर देते हैं, बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या आएगी 2, -2 की क्या होगी 2, तो 3 × 2 = क्या आ गया आंसर 6 आ गया, इसका क्या आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 6 आ गई। इसी तरह से एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे 3 है और एब्सोल्यूट वैल्यू 5 + 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 और इसका आंसर क्या आया, 5 और 7 का 12, कितना आया 12, और मैंने अभी क्या बताया था 3 का कर देते हैं 12 से मल्टीप्लाई, तो इस तरह से क्या आ गया ये 36 आ गया। अगर एब्सोल्यूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर निकल के आ गई है तो फिर तो आराम से इजीली माइनस प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट के अंदर था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ एब्सोल्यूट के अंदर था तो वहाँ करना पड़ा, लेकिन यहाँ डायरेक्टली क्या है सॉल्व हो रहे थे तो हमने इसे सॉल्व कर दिया। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स से आप आराम से क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थी एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ एग्जाम्पल थे। एक क्वेश्चन और मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, फिर आप एब्सोल्यूट वैल्यू अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, इसकी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बोर्ड मास हमने पढ़ा हुआ है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, बड़े बच्चे हैं और कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, रेशनल नंबर है तो आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे। तो 25 + 10 कितना हो गया, 35 हो गया, प्लस के 25 और ये डिवाइड है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 125 इंटू क्या है 25, इसे काट लीजिए आप आराम से। 25 से ये गया 5 टाइम्स और 5 से ये गया 5 टाइम्स, बचा के हमारे पास 25 माइनस के 35 और 5 बन जा 5, किसका, प्लस का। ये भी प्लस का है, जब किसी के आगे साइन नहीं होता तो वो भी प्लस का होता है, प्लस प्लस दोनों एक तरफ हमने ले लिए, तो 25 और 5 कितने होगा 30 और माइनस के 35, तो माइनस के 35 बड़ा है तो आंसर आएगा -5। भाई 30 में से 35 नहीं जाएगा, लेकिन जा सकता है, लेकिन माइनस में चला जाएगा तो -5। तो एब्सोल्यूट क्या आया हमारे पास -5, लेकिन इसका आंसर क्या होगा निकल के जो आएगा हमारे पास वो आएगा 5। तो अब आप समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो एडिटिव इनवर्स समझे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टी जो हमने कराया रखी थी वो समझे। एक और क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा जाए, प्राइम नंबर वाला मैंने आपसे पूछा था कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से और इटसेल्फ करते हैं, 1 से और किससे करते हैं, इटसेल्फ करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 से 50 के बीच में, 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, मैंने बताया था 15 आते हैं, और 1 से 100 के बीच में कितने आते हैं, 25 आते हैं। मैं बता चुका हूँ प्राइम नंबर वो होते हैं जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, इसके अलावा 5 हो गया, 7 हो गया, ये वो नंबर हैं। और भी होते हैं, ये वो नंबर है या तो 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेंगे और किसी के अलावा नहीं कटेंगे, 2 ही फैक्टर इनके होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ नंबर्स वगैरह की सारी मैं करा चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की, शेयर करने की, जितना मेरे पास हो सकता है, जितना मेरे पास सोर्स है उतना जो है मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपसे इतना अनुरोध है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें और वीडियोस को आगे पहुंचाया करें, उन लोगों तक जरूर पहुंचाया करें जिनको बाकी वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरा पढ़ाया हुआ आपके ज़रूर काम आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अलावा एक और कंसेप्ट जो रेशनल नंबर में आता है वो है बार कंसेप्ट, उसको और देखते हैं। तो देखिए बार कंसेप्ट क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके प्राइवेट बुक्स में, बार कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं, और जो तैयारी कर रहा है एमए वगैरह की या फिर किसी भी एग्जाम की तो उसमें भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बार कंसेप्ट होता क्या है, कुछ नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है 3.66666, इस तरह से लास्ट वाली डिजिट, कोई भी डिजिट जो होगी
जो बार बार जो क्या होती है, रिपीट होती है, जो संख्या हमारी रिपीट होगी अनगिनत, उस पर जो क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, ताकि ये पता चल सके कि ये वाली डिजिट जो है बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसको ही कहते हैं बार। अब इसको जो कई सारे तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको इस तरह से डिजिट दे रखी है 6 7 7 7 7 और ये इन्फिनाइट तक है। तो हम क्या करेंगे, 5.6 और 7 जो डिजिट रिपीट हो रही है उस पर क्या है, आपको बार नजर आएगा। बार नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो डिजिट है जिस पर बार लग रहा है वो रिपीट हो रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक डिजिट रिपीट हो, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। जैसे कि 7.69 और कुछ भी लिख लीजिए आप, 424242 इस तरह से लिखा हुआ है, वो बार बार क्या हो रहा है, वो चीज़ रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, 7.69 इसका आंसर क्या आएगा, 42 पे क्या है, 42 पे बार, क्योंकि डिजिट कौन सी रिपीट हो रही है, 424242 वाली। अब इनका एक और कंसेप्ट होता है बार कंसेप्ट में, उसे भी समझिए। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है 0. चलो x मान लें, इस पे बार है, तो इसको अगर आप सॉल्व करना है तो बार का मतलब ये है कि जितनी डिजिट है, एक डिजिट है, एक पे डिजिट पे बार है तो एक डिजिट पे, 2 डिजिट पे बार है तो 2 डिजिट पे, उसके नीचे हम 9 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं, मैथ का रूल है। तो इसका आंसर ये आ गया। ऐसे ही मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4/9, क्योंकि एक डिजिट थी तो एक डिजिट के नीचे, एक डिजिट पे बार थी तो एक डिजिट के नीचे क्या आ जाएगा, 9। ऐसे ही मान लीजिए इस तरह से आपको दे रखा है, बार लगा हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 33 के नीचे 2 डिजिट है तो 2 बार 9, कितनी बार, 2 बार 9, और ये कट रहा है तो इसे काट देंगे। जैसे कि 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11 3 जा 33, 11 9 जा 11 3 33, 11 9 जा 99, और भी कट जाएगा, ये भी 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, ये आ गया। तो बार कंसेप्ट बहुत आसान है, कोई भी चीज़ रिपीट हो रही हो, बार में दिखानी हो तो इस तरह से बार में दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर बार को अगर मैं सॉल्व करना हो तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और लगा के देखते हैं, देखिए बार कंसेप्ट के। आपको एग्जांपल दे रखा है इस तरह से 0.37, आपको लिखना है, इनको डिजिट में बनाना है, ठीक है। 0.37 इस पे बार है, आपको इससे डिजिट में बनाना है। इससे डिजिट में बनाने का मतलब ये है, ये वाली डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रही होगी। तो 0.37 37 37 इस तरह से आपको आंसर दिखाई देगा। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि 0.6 पे बार है, इसका मतलब ये 6 जो बार बार क्या हो रही होगी, रिपीट हो रही होगी। तो 6 6 6 6 6 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इस तरह से आप इसे क्या करते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल एक दे रखा है 0.5 है और इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना है, मैंने सॉल्व करना ये बताया था आपको। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 5 के नीचे क्या होगा, 9 होगा, तो इसका आंसर आपको 5/9 दिखेगा। जैसे एग्जांपल में लें, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, 0.93 ये ले लिया। अब आपको इसे सॉल्व करना है, कह रहा है आपको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। तो ये है 93 है, और आपको पता है 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के लिए क्या हम करेंगे, 2 बार 9 लिख देंगे, 9 लिख देंगे। काट रहे हो, अगर ये कट रहा होगा तो काट देंगे, जैसे कट रहा है तो ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा और 3 3 जा, तो 31/33 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप किसी और को कोई भी डिजिट ले लीजिए, आपकी जो इच्छा कर रही हो, उसमें बार लगा के देख लीजिए, कट रहा हो तो काट देंगे, नहीं कट रहा होगा तो छोड़ देते हैं। जैसे 0.46 हमने लिया है, तो इसे सॉल्व कीजिए जरा। 46 तो ये आ गया, 2 डिजिट थी तो 2 डिजिट पे क्या आएगा, 99। ये कट रहा होगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा होगा तो इसे यहीं छोड़ देते हैं। तो अभी तक तो यहाँ पे 0 नजर आया था आपको, अब यहाँ कोई डिजिट लेके देखते हैं। अभी तो 0 वाले सॉल्व किए, सिंगल डिजिट वाले, डबल डिजिट वाले। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कोई डिजिट लेके देखते हैं। मान लीजिए ले लीजिए 1.06 ले लीजिए और इस पे लगा लीजिए बार। इसका मतलब क्या है, पहले तो इसे तोड़ना सीखिए आप। भाई डेसिमल में क्या होता है, ये 1 है प्लस ये क्या है, 0.06 लिख रहा है ना। इसका मतलब ये क्या लिख रहा है, 0.06। इसको अब जब तोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या, 2 पे बार था तो हम इसे लिख सकते हैं 1, तो ये आ गया आपका, और 06 ये था तो 6, 2 डिजिट पे बार था तो 2 डिजिट पे हम ये लगा देंगे 99। इसका हम करते हैं क्या, मल्टीप्लाई, तो 99 1 जा 99 और प्लस कर देंगे 6, 99 1 जा 99 और प्लस कर देंगे 6, तो ये हो गया 105/99। 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 1 बचा, 3 5 जा 15 और ये 3 3 जा 9 और 3 3 जा
99, 35/33 इसका आंसर आ गया। बहुत ध्यान से समझिए, 1.06 था। इस तरह तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसका मतलब क्या है, इसे अगर अलग करेंगे 1 ना होता तो क्या होता, 0.06 होता है। तो इसे हमने तोड़ा, 6 था, 2 डिजिट पे बार था, तो 2 बार हमने क्या लिखा, 9 लिख दिया। तो 99 बन गया 99 और 6 इसमें ऐड किया 105/99। इसे हमने सॉल्व कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको मैं लगा करके दिखाता हूँ। देखिए 0.39 है, एक पे बार है, एक पे बार नहीं है। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, गलती से जो है आप इस क्वेश्चन में ये ना कर दीजिएगा कि 39/99 लिख दें, नहीं, क्योंकि बार सिर्फ एक ही डिजिट पे है, ये गलत हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे, इसे देखेंगे। देखिए तो इस वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, कंसेप्ट समझते जाइएगा, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट दे रखी हैं और एक बार लगा हुआ है, या 2 पे बार लगा हुआ है, एक पे बार नहीं लगा हुआ, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जो छूट गई है, यानी कि ये छूटी हुई है, तो पहले तो हम लिखेंगे 39। ये 39 है हमारे पास, है जी 39 है। तो डिजिट कौन सी छूट गई है, ये छूट गई है, उसे हम कर देते हैं माइनस। जो डिजिट छूट जाएगी उसे हम कर देते हैं माइनस, कितने में से, जिस पे बार लग रहा है उसमें से। और एक डिजिट था तो एक डिजिट के लिए आया 9, एक डिजिट पे बार था ना 9, और क्या आ गया 0। और क्या कर देते हैं, नीचे लगा देंगे 0, जितनी डिजिट है, जितनी डिजिट पे बार नहीं था उतनी डिजिट का 0 लगा देते हैं। दोबारा समझिए, 0.39 था, 3 पे बार नहीं था, 9 पे बार था, कोई बात नहीं, 9 पे बार था, इसका मतलब एक 9 तो आना ही आना है, 39 के नीचे 9, जिसमें बार नहीं था उसे माइनस कर दिया, और एक डिजिट पे बार नहीं था उसके लिए हमने 0 लगा लिया। अब इसे आप माइनस कर लीजिए, 39 में से 3 गए, ये बता 36/90। इसे और काट के देख लीजिए क्या आएगा आंसर, काटना चाहे काट लीजिए, 3 से कट जाएगा वैसे तो आएगा। देखिए 3 बन जा, ये कटा 3 बन जा 3, 3 2 6, और ये 3 और ये 30, अभी और कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। इस तरह से काटते चलिए, जो लास्ट में बच जाए वही आपका आंसर है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको इस कंसेप्ट को ढंग से समझ लीजिएगा। बाहर कंसेप्ट जो है आपके में दे रखा है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थे प्राइवेट बुक में, इसलिए मैं रेशनल नंबर में कराए दे रहा हूँ। जैसे 1.23 है, इस पे बार है। अब आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा, इस पे बार। अब इसको क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, वहाँ तो 0 था तो हमने छोड़ दिया था, यहाँ 0 नहीं है, एक डिजिट है। तो इसे कैसे तोड़ेंगे, देखिए पहले इसे तोड़ने की कोशिश कीजिए। 1 पॉइंट जिसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, 0.23 है, जाहिर सी बात है, ये लिखा हुआ है आपके पास जी, ये लिख लिया जी। तो इसे आगे क्या करेंगे, तो 1 तो 1 ही रहेगा, ये 23 एज इट इज उतार लेंगे। मैंने क्या कहा था, जो डिजिट पे बार नहीं है उसे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और अपॉन क्या आ जाएगा, 9, एक डिजिट पे बार था और एक डिजिट पे बार नहीं था तो 0। तो ये हमने उतार लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 1 प्लस 23 में से 2 गए, ये बचा 20 और ये बचा 90। तो आपको पता है इस तरह से करते हैं, 91 बन जा 90 बन जा 90, और 21 को हम कर देंगे प्लस, तो ये हो गया 111/90। अगर कटेगा तो काट देंगे, वरना इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन बार वाले करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, 1.23 था, इसे हमने तोड़ा, ये टूट गया जी। और एक पे बार था तो एक बार के लिए 9 आ गया, ठीक है। जिस डिजिट पे बार नहीं था वो यहाँ आ गया, ये थोड़ा इधर है, इसे जो आप याद रखिएगा, ये 1 ये थोड़ा इस तरह से बीच में लिखा रहता है ना, इस तरह से, तो बिल्कुल एक लाइन में नहीं है, वो आप समझ गए होंगे आप। तो 23 में से 2 गए, 21 बचा, और फिर इस तरह से ये सॉल्व हो गया। एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं। देखिए सम ऑफ 3.2 पे बार और 5.4 पे बार, इसे सॉल्व करेंगे। तो 3.2 पे बार का मतलब क्या है, 3 प्लस 2 पे बार, यानी कि 2 के नीचे 9 आ जाएगा, और एंड में ये आएगा प्लस, एंड की जगह 5 प्लस 4 पे क्या आएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 3 27, 27 और 2 29/9, प्लस 9 5 45, 45 और 4 49/9। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 9 का 9 ही रहेगा क्योंकि सेम है, और एलसीएम लेंगे तब भी यही आएगा। 29 और 49 को आप जो प्लस कर लीजिए, 9 9 8 और 18 का 1, और ये आगे 5 और 2 7, तो ये 78 इसका क्या आ गया, सम आ गया। तो बार कंसेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे जो प्रॉपर्टी वाले थे, एक दो क्वेश्चन वो लगा के दिखाता हूँ आपको। आप कह रहे थे ना सर प्रॉपर्टीज़ कैसे लगाते हैं, वो भी हमें पता होनी चाहिए, हमने प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। तो एक तो क्वेश्चन प्रॉपर्टी का लगाएंगे, फिर रेशनल नंबर को हम लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, और रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है, कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर निकालते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूरी तरह से फिनिश हो जाएंगे। 2 पार्ट में इंट्रोडक्शन करा, और तीसरी पार्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके साथ जो रेशनल नंबर पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, यूज एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज टू फाइंड। इसको जो है फाइंड करेंगे प्रॉपर्टीज को लगा के। आप बताएंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपने लगाई है। देखिए
इसमें पहले टर्म देखते हैं। एक टर्म तो आपको ये दिख रही है मल्टीप्लाई की, ठीक है, मल्टीप्लाई की एक टर्म होती है, ये एक टर्म आपको ये दिखाई दे रही है, और एक टर्म है इसमें प्लस की, यानी कि दो टर्म तो इसमें किसकी हैं, मल्टीप्लाई की हैं, और एक टर्म इसमें किसकी है, पॉजिटिव है। ये इतनी आपको समझ में आ गई होगी, टर्म जो होती है ये टर्म होती है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई की इसमें एक टर्म है और एक टर्म है इसमें आपकी पॉजिटिव की, इसमें तीन टर्म आपको दिखाई दे रही हैं। साथ के साथ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है 3/5 और 3/5 दोनों में कॉमन है। जितना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसमें 3/5 क्या है, कॉमन है। ये लीजिए जी, 3/5 कॉमन है। अब इसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि इसको जो है हम यहाँ ला सकते हैं, तो कोई भी इसमें जो फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। किसमें पढ़ा था हमने, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, जैसे कि अब इसमें -2/3 है, ठीक है, और ये है आपका 3/5, ये लीजिए जी 3/5। अगर इस -3/5 को मैं यहाँ ले आऊँ, ताकि हमें कॉमन लेना है आगे जाके, तो इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 5/2 ये गई और इंटू 1/6, तो प्रॉपर्टी यही काम आती है। तो ये हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या सीखा था हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये लिखना पड़ता है हमें कि हमने ये ऐसा क्या किया। इसे यहाँ पे हम उठा के लाए, तो इसमें हमने क्या किया, हमने आपको पढ़ाया था a+b हो या b+a हो, जब हम प्लस करेंगे भाई वैल्यू को इधर उठा के ले आए या उधर ले जाएं प्लस करने में, तो क्या कोई भी फर्क आंसर पे नहीं पड़ता है। तो यहाँ हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, बस यही हमें बतानी पड़ती है कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया। ये यहाँ पे लेके आए कॉमन लेने के लिए। अब इसमें 3/5 कॉमन है जैसे कि हमें पता है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो -3/5 हमने ले लिया कॉमन इस तरह से, और ये 2/3 रह गया यहाँ पर, ये दोनों में तो कॉमन आ गया, 2/3 रह गया ये वाला, प्लस ये रह गया आपका 1/6। मल्टीप्लाई की टर्म को हम एक तरफ ले लें, इसको तो कॉमन ले लिया, 2/3 मल्टीप्लाई वाली हमने क्या कर लिया, एक तरफ ले लिया, और प्लस 5/2 को हमने ले लिया बाहर। हमने ये क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा ली। क्या लगा दी इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, हमने सीखा था, यानी कि क्या करना, बांट देना। क्या बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भाई, a+bc, a का एक बार मल्टीप्लाई b से कर देंगे, a का मल्टीप्लाई एक बार कर देंगे c से। जब ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अब इसे जरा सॉल्व करते हैं, -3/4, तो -3/5 तो ये आ गया, इसका आप एलसीएम लीजिए, 3 और 6 का एलसीएम आप लेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। और 3 की टेबल में 6 आता है 2 बार, और 6 की टेबल में 6 आता है 1 बार, तो 2 2 या 4, और ये 1 1 या 1, ये आ गया 1, प्लस 5/2 ही रहेगा। इसको जो है सॉल्व करेंगे, -3/5 तो ये आ गया आपका -3/5, और 4 और 1 5/6, तो ये 5/6 आपका ये रहा, और ये 5 प्लस 5/2 ये रहा। इसे खोल दीजिए, -3/5, और ये ब्रैकेट खोलेगा तो मल्टीप्लाई 5/6 और ये प्लस 5/2, तो मल्टीप्लाई में कट जाते हैं तो काट देते हैं, 5 से 5 कट गया, और ये माइनस के इससे कट गया, ये 2 बार कटा, 1 बार ये कटा, और माइनस के 1 बार ये कटा, तो क्या रह गया हमारे पास, -1 मल्टीप्लाई बाय, देखिए क्या रह गया, -1 बन जा, माइनस के 1 बन जा 1, -1 ही आएगा, और ये 2 रह गया यहाँ पे, प्लस 5/2 ही रहा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 तो नीचे कॉमन है, -1 और -5 प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो 4 बचेगा किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है तो जो बड़ी होती है उसका ही साइन आता है। ये कट जाएगा 2 से कितनी बार, 2 बार, तो ये इसका आंसर आ गया। बस इसमें हमें प्रॉपर्टी बतानी थी, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लगाई है। जो हम इधर लेके आए थे, आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई। इसमें हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, ये दिखाने के लिए। तो भाई ये हमें बताने पड़ते हैं कि क्या हमने प्रॉपर्टी लगाई है, जो कि हमने पढ़ी थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पढ़े, एडिटिव इनवर्स अभी हमने पढ़े थे, रेसिप्रोकल हमने पढ़े थे, तो ये सारे क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है -7/4 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाइए। ये रेशनल नंबर में क्वेश्चन है, पहले एक्सरसाइज थी 1.2 में क्वेश्चन थे, लेकिन 1.2 हट गई है नहीं, लेकिन कुछ प्राइवेट बुक्स में अभी चल रहे हैं, ठीक है, कुछ प्राइवेट बुक में क्वेश्चन है तो उन्हें बताने की ज़रूरत है। जिसको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, इंट्रोडक्शन पढ़े, उसके अलावा 1.1 दे रखी है वो लगा ले। जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो आराम से पढ़ सकता है। -7/4 को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें जो हमें पता होने चाहिए। तो पहला रूल हमसे ये कहता है कि पहले ये चेक करें कि जो नंबर दे रखा है आपको वो जो है, चलिए पॉजिटिव में लेके देखते हैं पहले, ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो है माइनस में ले लेंगे, एक डायरेक्टली माइनस का मत लीजिए। 7/4 जो है किस में है, पॉजिटिव में। तो ये तो हमें पता चल गई पॉजिटिव में है, तो इंटीजर्स जो बनेगा वो पॉजिटिव साइड में बनेगा। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0, और ये इधर नेगेटिव होंगे आपके लेफ्ट साइड, और इधर क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे राइट साइड। ये आपको पता है, ये हम पढ़ा चुके हैं। तो ये तो पता चल गया कि नंबर लाइन जो रिप्रेजेंट होगी वो इधर साइड होगी, पहली चीज़ ये पता करेंगे, राइट साइड पे होगी। फिर उसका डिनोमिनेटर चेक करिए, डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। इसका मतलब ये है किसी भी चीज़ के 4 टुकड़े हो रहे होंगे, यानी कि 1/, भाई एक कोई पार्ट होगा, कोई भी एक पार्ट होगा, उसके 4 टुकड़े हुए होंगे। क्या हुआ होगा, 4 टुकड़े हुए होंगे, तभी तो वो पूरा जो 1 बना होगा। भाई 1 के किसी के भी 4 टुकड़े हुए होंगे, तब जो 1 बना होगा वो पार्ट जो है। तो 7/4 जो रिप्रेजेंट करेंगे, अब किस तरह से करेंगे, यानी किसी के भी हमें क्या करने हैं, 4 टुकड़े करने हैं, किसी एक भाग की जो है 4 टुकड़े हुए हैं। तो ये गई आपकी नंबर लाइन, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव की तरफ है, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम 0 को, ज़्यादा हम इधर नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव का हमारा काम नहीं है। अब 0 से आगे हम 4 डॉट को, अब किसी एक भाग के क्या हुए हैं, 4 पार्ट हुए। डिनोमिनेटर क्या है, जितने डिनोमिनेटर होते हैं उतने ही पार्ट हम करते हैं। तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और ये 4 पार्ट पे आ गया 1। फिर अगले 4 पार्ट पे 1, 2, 3, 4 पे आ गया 2। इस तरह से हम करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, 0 से, याद रखिए जो पार्ट हम काउंट करेंगे वो 0 से आगे से करते हैं, जो पार्ट हम काउंट करेंगे वो 0 से आगे से करते हैं। 1, 2, 3, 4 पार्ट काउंट किए थे क्योंकि 4 के टुकड़े होंगे नंबर लाइन पे। अब 7 काउंट कीजिए, ऊपर वाला 0 से काउंट करेंगे 7 से, लेकिन टुकड़े जो करेंगे वो 0 से आगे से करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये आ गया आपका 7। क्या आ गया यहाँ पे, 7। तो ये जो आपका आंसर यहाँ आया है, ये आएगा आपका 7/4। ये हो गई आपको 7/4 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। एक और क्वेश्चन लगा के देखते हैं, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब हम ले लेते हैं -5/6 का। अब आप आराम से समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पहले तो आप ये चेक करिए कि वैल्यू किस में है, नेगेटिव में है जी, कर ली चेक। यानी कि जो इंटीजर्स जो बनेंगे, यानी कि नंबर लाइन जो रिप्रेजेंट होगी वो लेफ्ट साइड होगी, जाहिर सी बात है, उस हिसाब से हम देखेंगे। दूसरी बात, डिनोमिनेटर कितना है, 6 है, तो यानी कि डिनोमिनेटर 6 है, तो इसका मतलब ये हर पार्ट के आपको कितने टुकड़े करने हैं, 6, यानी 6 टुकड़े करने हैं। ठीक है जी, ये नंबर लाइन ये लीजिए, और यहाँ से क्या करेंगे हम, 0 से स्टार्ट कर देंगे। और एक आध पॉइंट आगे दे सकते हैं, देना चाहें तो। मैंने क्या कहा था, पॉइंट हम आगे 0 से आगे लेना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे 1 रखेंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 रखेंगे। सेम गैप पर रखिएगा डॉट्स को, क्योंकि मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है इसलिए हाथ से करना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं, देखिए ऊपर कितने हैं, 5, और ये नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ है, तो मैं नेगेटिव लगाइए क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स पे जाएगा। तो काउंट कितने करने हैं, 5। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये जो यहाँ पे जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट हुई -5/6, ये आ गया आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना। इस तरह से हम करते हैं। समझ गए होंगे नंबर लाइन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहले तो आप वैल्यू देखिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ताकि हमें ये पता चल सके कि पॉजिटिव की तरफ बनाना है या नेगेटिव की तरफ बनाना है। दूसरी बात, डिनोमिनेटर चेक करिए, जितने डिनोमिनेटर है उतने ही पार्ट हम करते हैं। याद रखिए पार्ट हमेशा हम 0 के आगे से करते हैं, लेकिन काउंट जो करेंगे वो 0 से करेंगे। तो इस तरह से आप नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जाम्पल कराई दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कर देते हैं। पहले तो वैल्यू देखिए किस में है, नेगेटिव में है सारी। ठीक है, यानी कि इंटीजर्स जो बनेंगे, हमारे जो नंबर लाइन बनेगी वो नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ बनेगी। ठीक है जी। दूसरी बात, किसी के भी जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 11 है, यानी कि हर पार्ट के कितने टुकड़े होने वाले हैं, 11 होने वाले हैं। ठीक है, नेगेटिव की तरफ होते हैं तो ये थोड़ी सी बड़ी सी लाइन बना लेना है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, और तीनों को एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमने ले लिया 0, हर एक के टुकड़े करने हैं 11। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 पे हम लिखेंगे -1। फिर आगे करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 पे हम करेंगे -2। तो पहले यहीं इन्हें देखते हैं, पहले तो इन्हें करके देखते हैं। पड़ेगी वैसे देखिए 0 से काउंट करेंगे कितना है, 11 टुकड़े किए हैं तो
1 2, क्या है 1 और 2, तो ये तो आपका हो गया -2/11, ठीक है। -2 नहीं है, अपॉन में है, यानी कि छोटा ही होगा। अब उसके आगे बढ़ेंगे, फिर क्या है आपका -5/11, यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये आपका रिप्रेजेंट हो गया -5/11, ये लीजिए जी। अब जीरो से स्टार्ट करेंगे, ये नहीं इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, नहीं, काउंट हमें तो जीरो से ही करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आ गया आपका -9/11, -9/11। याद रखिए एक के टुकड़े किए हैं 11, इसलिए एक के ही बीच में सारा कुछ आ गया। तो इस तरह से आप नंबर 9 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे छोटी कर लीजिएगा आप काट के इस तरह से। तो आई होप आप लोगों को नंबर 9 रिप्रेजेंट करनी आ गई होगी। एक और टॉपिक इसमें रह गया है, वो है रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे हम देखते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, इनके बीच का 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो कैसे बताएंगे, देखिए 5 पूछे, 10 पूछे, कितने भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हैं। 2 पूछे, 3 पूछे। सबसे पहले 3 और 5 जो नीचे दे रखा डिनोमिनेटर, उसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा इसका, 15 आएगा, निकाल के देख लीजिएगा आप, ठीक है। एलसीएम निकालना आपको आता होगा। तो इसे हम करते क्या है, ये देखिए, जैसे ये 2/3 है, इसे हमने एक तरफ लिखा और एक तरफ हमने लिखा 4/5। तो हमें क्या करना है, एलसीएम जो है क्या करना है, 15 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एलसीएम 15 आना चाहिए। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाए, 3 का कर दीजिए। जो हम मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हैं वही हम ऊपर करेंगे, याद रखिएगा। यहाँ 15 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का। 3 5 15, उतना ही हम क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। कर दिया जी, तो ये मल्टीप्लाई किए हमने, तो 2 5 जा आ गया, तो 2 5 जा 10 और 4 3 जा 12। तो नीचे का तो सेम है 10/15 और ये यहाँ पे 12/15, तो इसके बीच में तो एक ही गैप है, सिर्फ 11/15 ही आएगा, यानी कि एक ही रेशनल नंबर मिलने वाला है हमें, लेकिन चाहिए 5, ठीक है। अभी काम नहीं बना है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू हमारे निकल के आई थी, इनको हम उठा लीजिए, या फिर आगे करे दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। तो 10/15 लीजिए आप, ये उठा लिया हमने जो आया था हमारे पास, और ये हमारे पास 12/15 आ गया था, ठीक है। इसमें आप किसी भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का करके देख लीजिए, 10 3 30 आएगा, 12 3 36, तब भी शायद कम पड़े। तो आप डायरेक्टली 5 का कर लीजिए, इस तरह से 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, इस तरह ज़्यादा दोनों तरफ अपने डिजिट के हिसाब से, मतलब अपने उसके हिसाब से देखिए। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता तो यहाँ 30 होता, यहाँ अगर 3 का मल्टीप्लाई करता 36, तो 31 32 33 34 35, फिर भी मिल जाते हैं 5 रेशनल नंबर, कोई बात नहीं। लेकिन हमने मेरा 5 का कर दिया, अब आराम से हमें मिल जाएंगे। तो 10 5 जा 50 और 15 5 जा 75, 12 5 जा 60 और 15 5 जा 75, यानी कि 50/75 और क्या किसके बीच, 60 और 75 के बीच में कोई भी 5 नंबर आप लिख लीजिए रेशनल नंबर, लेकिन लिखिएगा आप लगातार। यहाँ से भी आप स्टार्ट करेंगे, 52 से लिखना चाहें तो 53 54 लिखिएगा, लेकिन आप लिखिएगा लगातार ही। जैसे कि अब हम लिखते हैं 51/75, 52/75, 53/75, 54/75 और इसके अलावा 55/75। तो ये 5 रेशनल नंबर हैं इन दोनों के बीच में जो आपको मिलेंगे। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अगर यहीं के यहीं 5 मिल जाते तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर नहीं मिल रहे हैं तो इसलिए हमने आगे सॉल्व किया था। एक और क्वेश्चन लगा के देखते हैं, फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, अपनी तरफ से कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए -3/2 और 6/4 या फिर चलो 5/3 ले लो, ये अपनी तरफ से क्वेश्चन ले लो। अब इसमें क्या होगा, 3 और 2 का हमें एलसीएम निकालना है, 2 और 3 का, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 6। क्या आएगा, एलसीएम 6 आएगा। अब मैंने क्या कहा था, ये आ गया आपका -3/2 और एक तरफ हम क्या लिखेंगे 5/3, और एलसीएम हमें क्या लाना है, 6 लेके आना है। तो 6 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, जो मल्टीप्लाई नीचे होगा उतना ही हम ऊपर करेंगे। इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 3 का कर दें, जो मल्टीप्लाई नीचे उतना ही ऊपर। तो 3 3 जा 9, लेकिन माइनस के 9, और 5 2 जा 10। तो इसके बीच के 5 रेशनल नंबर देने हैं। तो बहुत सारे मिलने वाले हैं वैसे भी हमें। देखिए ये नंबर है आपके नंबर 9, ये आ गया आपका 0, तो जहाँ ऐसी बात है -9 यहाँ रहा होगा और 10 करीब करीब यहाँ आएगा। तो इसके बीच के तो बहुत सारे आपको रेशनल नंबर मिल जाएंगे। शुरुआत आप चाहे तो 0 के बाद से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन लीजिएगा लगातार ही। तो -9 के बाद से हम स्टार्ट कर देते हैं, -8/6, फिर -7/6,
पीछे की तरफ -6/6 और इसके अलावा -5/6 और -4/6। उल्टे सीधे मत लीजिएगा कि -6/6 उठा लिया, फिर यहाँ से 2/6 उठा लिया, 3/6 उठा लिया, नहीं लेंगे हम रेगुलर ही लगातार। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर जो है लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर लाइन भी आपको मैंने बता दी किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कि आपको जो कि MCQ में पूछ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, देखिए जैसे कि आपके पास आया कि -2 जैसे दे रखा है, जैसे क्वेश्चन आया राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन, इससे बड़े जो है 5 रेशनल नंबर लिखो। तो इससे बड़े का मतलब ये है नेगेटिव वाले तो छोटे होंगे, पॉजिटिव वाले सारे बड़े होंगे। तो इसके बड़े, इससे बड़े ग्रेटेस्ट 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। ग्रेटेस्ट 5 आए, 3 आए, कोई भी आए, ग्रेटेस्ट 5 रेशनल नंबर कौन से होंगे इसके? 5 रेशनल नंबर कौन से होंगे ग्रेटेस्ट इसके? -1, 0 भी इंक्लूड होगा उसमें, 1, 2, 3, यानी नेगेटिव से इधर वाले सारे ग्रेटेस्ट होते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं -5 और 2 में कौन बड़ा है। तो देखिए -5 मान लीजिए मैंने किसी से 5 रुपये उधार लिए हैं तो मैं माइनस में चल रहा हूँ, किसी ने लिए ही नहीं है तो पॉजिटिव चल रहा है। तो पॉजिटिव वाला तो माइनस से हमेशा बड़ा ही रहेगा। अगर कंडीशन आ जाए नेगेटिव में नेगेटिव वाले की -10 और -5 में कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है किसी ने 10 रुपये उधार लिए हैं तो उस पर -10 का कट जाए, किसी ने 5 उधार लिए तो उस पर 5 का कट जाए, तो कम कट जाए किस पे? इस पे, तो ये बड़ा रहा। तो इसलिए जितनी वैल्यू माइनस की बड़ी होगी दिखेगी आपको, उतनी ही वो छोटी होगी, हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ मैं आपको ये दे दूँ -99 और -3 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि सर ये 99 है तो ये बड़ा है, नहीं, ये उतना ही जो है नेगेटिव में है। तो राइट साइड वाला हमेशा, राइट साइड वाला इंटीजर्स जो होगा नंबर लाइन पे क्या होगा, वो बड़े होते हैं। 99 इधर आएगा और 3 इधर आएगा, पहले ही आ जाएगा, तो पॉजिटिव वाले बड़े होंगे। तो ये थे आपके रेशनल नंबर की आइडेंटिटी सारी पढ़ी, क्वेश्चन आंसर लगाए बहुत सारे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो, लेकिन सारे कंसेप्ट मैंने उन दोनों वीडियोस पे से पहले इंट्रोडक्शन में, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आप लोगों को नॉलेज मिली होगी, तो आपको फ़ायदा ही होगा, इससे हेल्प मिलेगी आपको। आप उन लोगों तक वीडियोस का जरूर पहुंचाएं जिनके पास वीडियोस को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी के पास ना कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, अवेलेबल नहीं है कोचिंग, या फिर आसपास कोचिंग नहीं है उनके बच्चों के। आज भी ऐसी जगह हैं। मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।